तुम जहर पीकर मरे कि तुम पहाड़ से कूदकर मरे, कि तुम सागर में डूब कर मरे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब शरीर से आत्मा अलग होगी तो वह घटना एक ही होने वाली है। जब तुम मिट जाओगे तो ना मस्जिद रहेंगे, ना मंदिर रहेंगे, ना राम रहेंगे, ना कृष्णा, न बुद्ध। शून्य ही रह जाएगा, और उस शून्य का कोई भी नाम नहीं है। ओशो के इस गहरे विचार में जीवन, मृत्यु और आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ये विचार हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हमारी पहचान, हमारे विश्वास और हमारे जीवन में जो भी सीमित धारणाएं हैं वे मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती हैं। आइए इस विचार को विस्तार से समझते हैं। मृत्यु का अनुभव और उसका महत्व। ओशो कहते हैं कि मृत्यु का स्वरूप केवल शरीर और आत्मा का अलग होना है। चाहे व्यक्ति किसी भी माध्यम से अपनी मृत्यु को प्राप्त करे, जहर पीकर, पहाड़ से कूदकर या सागर में डूबकर, मृत्यु की मूल घटना एक ही रहती है। मृत्यु में शरीर नष्ट हो जाता है और आत्मा अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप में लौट जाती है। इस प्रक्रिया में यह फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु का माध्यम क्या था, क्योंकि अंततः शरीर और आत्मा का अलगाव ही सत्य है। शरीर से परे आत्मा का स्वरूप। ओशो के अनुसार आत्मा शाश्वत और असीम है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो आत्मा के लिए कोई सीमाएं, कोई नाम, कोई पहचान शेष नहीं रहती। इस स्थिति में सभी धार्मिक प्रतीक और मान्यताएं, मस्जिद, मंदिर, राम, कृष्ण, बुद्ध, सभी समाप्त हो जाते हैं। आत्मा एक गहन शून्यता में प्रवेश करती है, जहां कोई भी नाम, स्वरूप या पहचान शेष नहीं रहती। यह शून्य ही सत्य का अंतिम रूप है। शून्य का स्वरूप। ओशो बताते हैं कि मृत्यु के बाद जो शून्य बचता है वह असीम है। उस शून्य को किसी भी नाम, धर्म या विचार से परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह शून्य किसी विशिष्ट धर्म या व्यक्तित्व से नहीं जुड़ा होता। यह केवल अस्तित्व की मूल अवस्था है, जो सभी सीमाओं और परिभाषाओं से परे है। इस शून्यता को समझना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। जीवन और मृत्यु का सामंजस्य। ओशो का ये विचार जीवन और मृत्यु के प्रति हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देता है। वे कहते हैं कि हम जीवन में जिन धार्मिक धारणाओं और पहचान से जुड़े रहते हैं वे केवल हमारे मन और शरीर की रचना है। जब हम मृत्यु के पार जाते हैं तो इन सभी धारणाओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। मृत्यु हमें उस शाश्वत शून्यता का अनुभव करने का अवसर देती है जो हमारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करती है। ओशो का संदेश। ओशो का यह संदेश हमें मृत्यु को भय की दृष्टि से देखने के बजाय इसे अस्तित्व की गहन वास्तविकता के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। वे ये सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही उस शाश्वत शून्यता की ओर जाने के द्वार हैं, जहां सब कुछ समाप्त होकर अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में विलीन हो जाता है। इस शून्यता को स्वीकार करना और इसे समझना ही आत्मा की सच्ची जागरूकता है। ओशो के इस विचार से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हैं। इस यात्रा में किसी भी नाम, पहचान या धार्मिक मान्यता का अंतिम रूप से कोई महत्व नहीं है। जब हम अपने भीतर के शून्य को पहचानते हैं तब हमें अपने अस्तित्व की वास्तविकता का अनुभव होता है। यह शून्य ही परम सत्य है, और इस सत्य को समझना ही आत्म जागृति की ओर हमारा पहला कदम है।